गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए अब हम बात करेंगे दोहरान कार्य अव्यय प्रकरण का। किसका? अव्यय प्रकरण का। तो देखिए अव्यय प्रकरण जो है हमारा वो बोर्ड में 3 मार्क्स का यानी 3 नंबर का आता है, 3 अंक का आता है। 3 मार्क्स कैसे आता है ये आपका बोर्ड पैटर्न है, देख लीजिए। इस तरह से आपका प्रश्न आएगा, मंजूषायाम प्रदत्तई अव्यय पदई रिक्त स्थानानि पूरित्वा लिखत। ठीक है, आप इस तरह से संस्कृत में प्रश्न आएगा, आपको ढंग से समझना है। क्या कह रहा है? मंजूषा में दिए गए जो अव्यय पद हैं इनको चुनते हुए और रिक्त स्थान यानी जो ये वाक्य में रिक्त स्थान आ रहे हैं ये इन अवयवों का इन वाक्यों में प्रयोग करते हुए उचित पद जो सही हो वो इनमें भर के और इनको वापस उत्तर पुस्तिका में लिखना पड़ता है, बोर्ड की या कोई भी एग्जाम हो उसमें। तो इस तरह से देखिए जैसे अपना यहाँ पे मंजूषा दे रखी है, यतः कदापि सम्यक सर्वदा। ठीक है, ताकि आपके एग्जाम में इस तरह से आपका बोर्ड पैटर्न है। तो आपका पहला वाक्य 1 नंबर का है, दूसरा 1 नंबर का है, तीसरा 1 नंबर का, 3 वाक्य आएंगे। मंजूषा से आपको शब्दों को यानी अव्यय शब्दों को चुनते हुए सही से और इनमें भरना है। लेकिन करना कैसे है तो मैं आपको बता दूं, इसको करने की ट्रिक बता रहा हूं, आप ध्यान दीजिए कि देखिए सबसे पहले आपको अव्यय शब्दार्थ याद होने चाहिए। अगर आपको अव्यय शब्दार्थ रेडी हैं जो मैंने लिखवाए हैं कॉपी के अंदर, वो अच्छी तरह से आप उनको बार बार तैयार करें, उनकी प्रैक्टिस करें। बिना यानी के बिना, ठीक है, एव यानी के समान, ही एव यानी ही, नूनम यानी निश्चय, ठीक है, खल्लु निश्चय। तो इस तरह से मैंने आपको बताया है कि नूनम खल्लु इनके एक जैसे अर्थ हैं। संप्रति, इदानीम, ठीक है, सहसा इत्यादि आपके काफ़ी हैं। अथ और वृथा, इस तरह से आपके मैंने बहुत सारे अव्यय लिखवाए हैं, अन्य अव्यय शब्दार्थ भी लिखवाए हैं। उनको आप याद करें, उनके अर्थ भी याद करें, उनके वाक्य प्रयोग भी तैयार करें, तब आप ये वाक्य भर पाएंगे। ठीक है, अगर उनके आपको अर्थ नहीं आ रहे हैं, इनके आपको अर्थ नहीं आ रहे इनके, तो आप इनमें प्रयोग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए यतः क्योंकि, कदापि कभी भी, सम्यक ठीक, सर्वदा हमेशा। इस तरह से ध्यान रखें कि अगर कोई भी मंजूषा में अव्यय शब्द आएँ उनका आप हिंदी अर्थ करें, मन में हिंदी अर्थ कर लीजिए। फिर हिंदी अर्थ करने के बाद में उसे आप क्या करें, वाक्य का अर्थ करें। वाक्य का अर्थ करोगे तब आप इनमें भर पाओगे। अगर इन वाक्यों का आप अर्थ नहीं करोगे और डायरेक्ट आप भरना शुरू हो गए तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखें, क्योंकि आप इसका हिंदी अर्थ वाक्य का हिंदी अर्थ करना पड़ेगा। मेरे वाक्य खाली जगह सुनो। इस तरह से आपको बोर्ड में भी, कोई भी परीक्षा में, हाफ ईयरली में भी, बोर्ड एग्जाम में भी अव्यय इस तरह से आएंगे तो आपको वाक्य का अर्थ करना है हिंदी अर्थ करके। कब कॉपी में लिखना नहीं, अर्थ मन में करना है, इसका अर्थ क्या हो रहा है, फिर इनको भरना है, चयन करना है कि क्या यहाँ पे आएंगे। तो देखिए मेरे वाक्य खाली जगह सुनो, तो देखो क्योंकि या कभी भी या ठीक या हमेशा। तो देखिए यहाँ पर ठीक से क्या आएगा, ठीक से, यहाँ हमारा लगेगा मेरे वाक्य ठीक से सुनो। ठीक है, यानी कि ठीक प्रकार से, भली प्रकार से जो मैं कह रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो। ठीक है, ध्यान से सुनो या ठीक से। फिर दूसरा अलिकम खाली जगह माँ वद, यानी कि अलिकम यानी झूठ, असत्य इसका पर्यायवाची है। अलिकम का पर्यायवाची असत्य होता है, अनिर्तम होता है। ठीक है, तो असत्य खाली जगह माँ वद। तो देखिए कभी भी क्या आएगा, कभी भी, झूठ कभी भी मत बोलो, तो यहाँ कभी भी आएगा। ठीक है, कदापि आएगा। फिर खाली जगह मैं तुम्हारा शुभचिंतक, मैं तुम्हारा शुभचिंतक हूँ। ठीक है, क्योंकि यतः यानी क्योंकि मैं तुम्हारा शुभचिंतक हूँ, तो यहाँ पे आपका यतः आएगा। इस तरह से आपके 4 ऑप्शन आएंगे, उनमें से आपको 3 भरने पड़ते हैं। एक आपका कंफ्यूज करने के लिए होता है, इसलिए आप कंफ्यूज नहीं हो, 3 ऑप्शन ही भरने पड़ेंगे और 3 नंबर का ये अव्यय है। ठीक है, तो अव्यय के लिए दोहरान कार्य के अंतर्गत आपको मैं यही गाइड करता हूँ, सलाह देता हूँ कि आप अधिक से अधिक शब्दार्थ याद करें और ये इस तरह से वाक्य आएंगे उनको हिंदी अर्थ करते हुए इनका शब्दों का प्रयोग उचित ढंग से करें, तब आपको नंबर 3 मिल जाएंगे बोर्ड में। ठीक है, आइए अब हम बात करते हैं साथ साथ कथाक्रम। ये भी छोटा टॉपिक है, जिस तरह से अव्यय छोटा टॉपिक है इस तरह से आपका कथाक्रम संयोजनम छोटा टॉपिक है। तो इसके बारे में भी मैं आपको एक बार इसका रिवीजन यानी दोहरान कार्य यानी कि रिवीजन करवा देता हूँ। इस टॉपिक का वापस कैसे क्या अटेंड करना है इसको। तो देखिए कथाक्रम संयोजन आपका ये क्वेश्चन नंबर सबसे लास्ट आता है आपका। ठीक है, बोर्ड
में सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन आता है कथाक्रम, ये आपका 3 नंबर का आता है। कितने नंबर का आता है? 3 नंबर का। 6 वाक्य आएंगे और उनको क्रम से वापस लिखना पड़ता है। एक वाक्य आधा नंबर का होता है, तो 6 वाक्य 3 नंबर के हो गए। ठीक है, आप क्रम से कैसे लिखेंगे? आप उनके क्रम से नंबर नहीं डालें, आप उनके वाक्यों को क्रम से लिखें। आपको जैसे पहला कौन सा वाक्य सही लग रहा है, तो आप पहला नंबर पहचानने के लिए, पहले वाक्य को पहचानने के लिए ये शब्दार्थ देख लो। अगर आपकी 6 लाइन आ गई हैं, उसमें से पहला वाक्य आपको पहचानना है कि पहले नंबर पे कौन सा वाक्य है। अगर आपको हिंदी अनुवाद उनका नहीं आ रहा है, उन लाइनों का हिंदी अनुवाद नहीं आ रहा है, आप नहीं कर पा रहे हैं, तो ये ट्रिक है पहला वाक्य पहचान करने की, ये शब्दार्थ काम आएंगे। देखिए, अगर आपका उसमें 6 लाइनों में एकस्मिन् वने लिखा हुआ है, तो समझ लेना वही पहला वाक्य है, आपको वो लिखना है। एक वन में यहाँ से वहाँ से अनुवाद शुरू होगा। अगर आपका एकस्मिन् वने नहीं है, कस्मिन् वने है, तो यहाँ से आपका पहला वाक्य शुरू होगा। अगर आपका कस्मिन् कश्चित् ये आ रहे हैं, तो यहाँ से पहला वाक्य शुरू होगा। अगर आपका प्राचीन काले आ रहा है, 6 लाइनों में प्राचीन काले आ रहा है, तो आपका प्राचीन काले वाक्य वहाँ से पहला वाक्य शुरू होगा, प्राचीन काले से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक शब्द और है आपका एकदा। क्या है? एकदा। एकदा यानी एक दिन, एकदा यानी एक दिन या एक बार, एक समय की बात है। तो देखो एक दिन, तो एकदा और कस्मिचित अगर वाक्य में दोनों आ रहे हैं, मतलब 6 लाइनें आ रही हैं आपकी, उन 6 लाइनों में एकस्मिन् वने और एकदा है, तब आप कहाँ से शुरू करेंगे? एकस्मिन् वने से शुरू करेंगे, क्योंकि जब 6 लाइनों में ये और ये दोनों दे देंगे तो आप यहाँ से शुरू करेंगे एकस्मिन् वने से, और एकदा फिर वहाँ दूसरी जगह आएगा कहीं क्रम में। ठीक है, अगर आपका कस्मिन् वने और एकदा आ रहा है, तब आप क्या करेंगे? तब आप क्या करेंगे? वहाँ से शुरू करेंगे, आप कस्मिन् वने से शुरू करेंगे पहली लाइन। अगर आपका कस्मिन् या कश्चित् एकदा आ रहा है, तो आपका एकदा से वाक्य पहला शुरू होगा। अगर आपका कोई नहीं है, खाली एकदा दे रखा है, तो एकदा से वाक्य शुरू होगा। और कुछ भी नहीं है, 6 वाक्यों में केवल एक हस दिया हुआ है, तो वहाँ एके से पहला वाक्य शुरू होगा। ये मैंने आपको कथाक्रम की पहली लाइन पहचानने की बात बताइए, ये शब्दार्थ के अनुसार। ठीक है, ये ट्रिक है पहली लाइन पहचानने के लिए। फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, इनको क्रम से कैसे करेंगे? इनको क्रम से करने के लिए मैंने आपको बताया है, उन लाइनों का अनुवाद करें। हिंदी अर्थ कथाक्रम का सबसे पहले फर्स्ट हिंदी अनुवाद, कॉपी में लिखे नहीं अनुवाद, आप उसका मन में अर्थ कर लें या रफ कॉपी में उसका अर्थ लिख लें, फिर उनको क्रम से बना लें कि पहले नंबर पर तो पहचान बता दी सर ने, दूसरी क्या है, तीसरे नंबर पर कौन सी लाइन आएगी, चौथे नंबर कौन सी है। क्योंकि छोटी सी कथा आती है और आपकी कहानी वो सुनी भी होनी चाहिए, और वो फिर आपको उसका अर्थ करके वो अर्थ रफ में करना है, फिर उसको संस्कृत में क्रम से बना के और उसको बोर्ड की आंसर मतलब सीट में या उत्तर पुस्तिका में या फील्ड की उत्तर पुस्तिका में या कक्षा टेस्ट जब लेते हैं तो CW कॉपी में आपको क्रम से उन वाक्यों को लिखना है, नंबर नहीं डालने हैं। आप उन वाक्यों को क्रम से लिख दीजिए, नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, और या फिर आपका जैसे घ है या आपका ख है, पहले नंबर पर ख आ रहा है तो आप ख लिख दो, ख पहली लाइन। दूसरे नंबर पर आपका वाक्य आ रहा है क, तो क लिख दीजिए आगे, ऐसे भी कर सकते हैं। नहीं तो आप नंबर मत डालें, सीधे वाक्य क्रम से लिखें, पहला वाक्य कौन सा, दूसरा क्या होगा, तीसरा कौन सा, इस तरह से क्रम से वाक्य लिखें। इसलिए कथा क्रम संयोजन ये आपका टॉपिक 3 नंबर का बना है। इसमें अधिक से अधिक, ये आपका फिक्स नहीं है कि जो मैं कॉपी में कराऊंगा इसमें से बोर्ड में आएंगे, नहीं। एक्चुअली ये टॉपिक ऐसा है, आपकी कथाएं सुनी होनी चाहिए, बोर्ड कहीं से भी ये टॉपिक दे सकता है। आपको अनुवाद थोड़ा थोड़ा आना चाहिए, क्रम बनाना आना चाहिए, ट्रिक मालूम होनी चाहिए। अव्यय भी इसी तरह से आपका अव्यय है ये टॉपिक, अव्यय भी कहीं से भी बोर्ड में कोई भी मंजूषा, आपको शब्दार्थ रेडी होनी चाहिए, अव्यय शब्दार्थ रेडी होनी चाहिए, वाक्यों का अनुवाद आना चाहिए। ठीक है, और ये कहीं से भी क्वेश्चन बोर्ड में कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। ठीक है, आपको क्रम से इनको अनुवाद करके इनका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अधिक से अधिक शब्दार्थ रेडी होने चाहिए, अर्थ आना चाहिए, तब आप 3 और 3 6 नंबर आप रेडी कर पाएंगे। ठीक है, थैंक यू।